Hello everyone, I am Dheeraj Yadav and I welcome you all in the series of FTR. Today I am going to discuss part 5 regarding reasoning subject. If we talk about topics I am going to deal with, so very first topic is logical sequence of word. Another one is your syllogism, next one is statement and conclusion and statement and course of action. So today I am going to deal with these topics. So let's have very first question of the session. It is on your screen. तो यदि हम बात करें यहाँ पे पहले क्वेश्चन की, तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे अगर आपको यहाँ जो अप्रोच लगाना है, यानी कि इस प्रकार के अगर क्वेश्चन में आपको जो अप्रोच लगाना है वो आपका अप्रोच क्या होना चाहिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पे ऑप्शन के साथ जाना है, आपको यहाँ पे ऑप्शन के साथ जाना है। वर्ड्स क्या गिवन है क्या नहीं गिवन है वो बात की बात है, लेकिन यहाँ पे जो आपका प्रेफरेंस होगा वो किससे होगा, वो ऑप्शन से होगा। अब यहाँ पे कई बार आपको ऐसे भी वर्ड्स देखने को मिलते हैं जिनके बारे में आपको पता नहीं होता है, जिनकी मीनिंग कई बार आपको पता नहीं होती है। तो ऐसा नहीं, ये प्रॉब्लम आपको केवल और केवल इंग्लिश में ही देखने को मिलेगी, हिंदी में भी आपको ये प्रॉब्लम देखने को मिलेगी कई बार, जिनका आपको मतलब नहीं पता होता है। तो अब मैंने कहा यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिल रहा है पॉवर्टी, पॉपुलेशन, डेथ, अनएम्प्लॉयमेंट एंड डिजीज। यहाँ पे आपको ये चीजें देखने को मिल रही हैं। अब हमको क्या करना है, इनको एक प्रॉपर सीक्वेंस में अरेंज करना है। तो जब हमें प्रॉपर सीक्वेंस में अरेंज करना है तो बात करें अगर हम पॉवर्टी की बात करें, हम डेथ की बात करें, हम अनएम्प्लॉयमेंट की, या हम बात करें डिजीज की, तो ये जो सारी ही बातें हैं कहीं ना कहीं ये तभी संभव है जब यहाँ पे क्या होगी, पॉपुलेशन होगी। अगर पॉपुलेशन नहीं होगी तो पॉवर्टी किस बात की, डेथ किसकी होगी, अनएम्प्लॉयमेंट किसके साथ होगा और डिजीज किसको होगा। तो सबसे पहले प्रायोरिटी क्या है कि आपका पॉपुलेशन होना यहाँ पे मस्ट है। तो जो भी आपको ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, यानी कि एक तो आपका ऑप्शन नंबर 1 बन रहा है और एक आपका ऑप्शन नंबर क्या बन रहा है, 2 बन रहा है, यानी कि 2 आपके ऑप्शन बन रहे हैं। दूसरा अगर मान लेते हैं हमें बाकी की चीजें नहीं भी पता है, तो हमें यह पता है कि डिजीज के बाद क्या होगी, डेथ होगी, डिजीज के बाद क्या होगी, डेथ होगी। तो यानी कि 5 के बाद हमको क्या मिलना चाहिए, 3 मिलना चाहिए। तो इन दो ऑप्शन में 5 के बाद 3 आपको कहां मिल रहा है, तो आपको ऑप्शन नंबर 2 में मिल रहा है। ये तब के लिए है जब आपको सीक्वेंस नहीं पता है, ये तब के लिए है जब आपको सीक्वेंस नहीं पता है कि किस तरीके से आपको अप्रोच करना है। अगर आपको सीक्वेंस पता है तो यहाँ पे आप इजीली लगा सकते हैं कि पॉवर्टी कब होगी, जब अनएम्प्लॉयमेंट होगा। पॉवर्टी कब होगी, जब अनएम्प्लॉयमेंट होगा, यानी कि पॉपुलेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, पॉवर्टी है यानी कि लोगों के पास पैसे नहीं है, डिजीज, देन डेथ। तो ये इसका क्या हो जाएगा, प्रॉपर सीक्वेंस हो जाएगा। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन में और वहां पे भी हम क्या करेंगे, देखेंगे कि सेम अप्रोच से हम कैसे क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। यदि हम बात करें यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, लिखा हुआ है एडल्ट, चाइल्ड, इन्फेंट, बॉय एंड एडोलसेंट। क्लियर, यानी कि हम सबसे पहले अगर बात करें तो यहाँ पे हम बात करेंगे किसकी, इन्फेंट की, यानी कि नवजात। यहाँ पे किसकी बात हो रही है, बच्चे की बात हो रही है, और इन्फेंट है, उसके बाद क्या होगा, चाइल्ड। यानी कि सबसे पहले आपको ऑप्शन, यानी कि जिसको मीनिंग पता है, अगर ठीक ठाक ढंग से आपको अगर मीनिंग पता है तो आपको केवल और केवल एक ही विकल्प देखने को मिल रहा है जहां पे इन्फेंट को क्या रखा गया है, सबसे पहले रखा गया है। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ ऑप्शन आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते थे। यदि हम बात करें इसके प्रॉपर सीक्वेंस की, तो इन्फेंट के बाद चाइल्ड, चाइल्ड के बाद बॉय, बॉय के बाद एडोलसेंट। आपकी एक स्टेज होती है जो कि हम मान सकते हैं कि 13 से 17 के बीच की जो स्टेज होती है उसको हम एडोलसेंट में कंसीडर कर सकते हैं, और उसके बाद बंदा क्या होगा, एडल्ट होगा। क्लियर, तो यानी कि इसका जो सीक्वेंस बनेगा वो क्या बनेगा, 3, 2, 4, 5 एंड 1। क्लियर, तो अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की तो काफी अच्छा क्वेश्चन है। जैसे कि दिया हुआ है आपको प्रोबेशन, इंटरव्यू, सिलेक्शन, अपॉइंटमेंट, एडवर्टीजमेंट एंड एप्लीकेशन। तो हमें पता है कि हम किसी भी एग्जाम में या हम किसी भी जो पर्टिकुलर जॉब के लिए कब सिलेक्ट होंगे, जब हम क्या करेंगे, एग्जाम में अपीयर होंगे। और एग्जाम में अपीयर होने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा। अप्लाई हम कब करते हैं, जब उस पर्टिकुलर एग्जाम से रिलेटेड वैकेंसीज क्या होती हैं, रिलीज होती है, उसका नोटिस हमें मिलता है, तब हम क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। यानी कि सबसे पहले यहाँ पे आपको जो कुछ देखने को मिलेगा तो वो मिलेगा आपको एडवर्टीजमेंट। अब मैं ऑप्शन की बात कर रहा था तो यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर 1 में भी दिया हुआ है, 3 में भी दिया हुआ है और 4 में भी दिया हुआ है एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट देखा तो आप क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे, जो कि आपको तीनों ऑप्शन में दिया हुआ है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट सीक्वेंस की, यानी कि एडवर्टीजमेंट देखा आपने, अप्लाई किया, अप्लाई करने के बाद क्या होगा, इन केस अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपका क्या होगा, इंटरव्यू होगा।
और इंटरव्यू अगर नहीं है तब तो ठीक है, अगर इंटरव्यू है तो पहले क्या होगा, इंटरव्यू होगा, और इंटरव्यू के बाद क्या होगा आपका, सिलेक्शन होगा। इंटरव्यू के बाद क्या होगा आपका, सिलेक्शन होगा, और सिलेक्शन के बाद क्या किए जाएंगे आप, अपॉइंट किए जाएंगे। सिलेक्शन के बाद आप क्या किए जाएंगे, आप अपॉइंट किए जाएंगे, यानी कि आप नियुक्त किए जाएंगे। और नियुक्त होने के बाद आपको क्या करना होगा, प्रोबेशन पीरियड सर्व करना होगा। आपको क्या करना होगा, प्रोबेशन पीरियड क्या करना होगा, सर्व करना होगा। क्लियर। तो यहाँ पे अगर हम बात करें प्रॉपर सीक्वेंस की, तो जो आपका प्रॉपर सीक्वेंस बनेगा वो क्या बनेगा, 5 6 2। तो 5 6 के बाद आपको 2, यानी कि ये ऑप्शन तो आपका कैंसिल हो गया, यहाँ पे भी 2 देखने को मिल रहा है, यहाँ पे भी 2 देखने को मिल रहा है। अब हम बात करेंगे जब आपने इंटरव्यू दिया तो क्या होगा, आपका सिलेक्शन होगा, यानी कि पहले क्या होगा, सिलेक्शन होगा तब अपॉइंटमेंट होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। तो कई बार आपको यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड ऑप्शन भी देखने को मिलते हैं जो आपके लिए क्या होगा, टिपिकल होगा। तो इस वजह से मैंने यहाँ पे आपको बताया कि जब आपके क्या होंगे, कई बार आपको ऐसे वर्ड्स देखने को मिलते हैं जैसे प्रोबेशन। अगर प्रोबेशन को मैं हिंदी में बात करूं तो आप में से बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा, हालांकि मैं हिंदी मीडियम में इसके बारे में डिस्कस करने वाला हूं। तो चलिए बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो वहां पे आप लोग देख सकते हैं जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं। क्लियर। तो यदि हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो कह सकते हैं कि एक फोबिया जो आपको लेकर के रहता है चैप्टर का, वो है यहाँ पे आपका सिलॉग्स, यानी कि न्यायिक मन। हम सिलॉग्स की अगर बात करें तो सिलॉग्स के जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो कहीं ना कहीं अगर आप जानते हैं तो क्वेश्चंस को आप आसानी से बना सकते हैं, क्योंकि आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा टिपिकल लेवल देखने को क्वेश्चन में नहीं मिलता है। और सबसे बड़ा कंफ्यूजन तब आता है जब हम क्या करते हैं, सिलॉग्स और स्टेटमेंट ऑफ कंक्लूजन को सेम तरीके से अप्रोच करने लगते हैं, या कई बार हम उसको एक ही मान करके क्वेश्चन बनाने लगते हैं। तो कई बार आपके जो स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन वाले क्वेश्चन होते हैं वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं अगर आप उसको वेन डायग्राम की हेल्प से बनाने का प्रयास करते हैं तो अगर हम बात करें यहाँ सबसे पहले सिलॉग्स की, तो सिलॉग्स को हम बेसिकली यहाँ पे जो बनाने वाले हैं, जो हम इसको अप्रोच करने वाले हैं वो विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं, लिखा हुआ है सम बुक्स आर बैग्स, यानी कि कुछ बुक्स क्या है, बैग है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, वेन डायग्राम बनाएंगे। और सम ARB का वेन डायग्राम की हम बात करें तो कुछ इस प्रकार से बनता है। तो इसको अगर हम बुक्स मान लेते हैं और इसको हम क्या मान लेते हैं, बैग। आपको कुछ नहीं करना है, आपको केवल और केवल वेन डायग्राम बनाना है। फिर बोला है ऑल बैग्स आर कॉपीज, यानी कि सारे के सारे बैग क्या है, कॉपी है। सारे के सारे बैग क्या है, कॉपी है। नेक्स्ट वन इज सम कॉपीज आर पेंसिल, और कुछ कॉपी पेंसिल है। देखिए हमें जो जानकारी मिली है, कुछ कॉपी क्या है, पेंसिल है। क्लियर। अब यहाँ पे हम बात करेंगे किसकी, अब हम यहाँ पे बात करेंगे कंक्लूजन की। तो यदि हम कंक्लूजन की बात करें तो बोला जा रहा है सम बुक्स आर पेंसिल, तो यहाँ पे कुछ बुक क्या है, पेंसिल है। तो देखिए बुक और पेंसिल का यहाँ पे कोई भी रिलेशन देखने को आपको नहीं मिल रहा है डायरेक्टली। जैसे हम बात करें ये ए, ये बी, ये सी, तो अगर हमने कहा ए दोस्त है किसका, बी का, बी दोस्त है किसका, सी का, फिर आपसे पूछ रहा है ए और सी दोस्त हैं, तो ए और सी दोस्त हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, यानी कि यहाँ पे हम जानकारी हमें नहीं है कि ए और सी दोस्त है या फिर नहीं है। इन द सेम वे यहाँ पे बुक और पेंसिल के बारे में भी आपको जानकारी नहीं है, इसलिए यहाँ पे बोला है सम बुक्स आर पेंसिल। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, ये वाला आपका फॉलो नहीं करेगा। फिर हम बात करें, अगर हम बैंकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो ये कांड से होता है, वहां पे आपको आइदर केस भी देखने को मिलता है। तो वो सारी चीजें यहाँ पे आपको अप्रोच नहीं करनी है। वो जब मैं बैंकिंग का कोर्स कवर अप करूंगा तो वहां पे मैं सारी चीजें डिटेल में डिस्कस करूंगा। और यहाँ पे अगर हम बात करें सिलोगिज्म के सेक्शन की, तो ऑलरेडी जो आपका कोर्स है CSET का, वहां पे मैंने बिल्कुल डिटेल में 1 by 1 एक एक डायग्राम, उसके पॉसिबल डायग्राम, सब चीजों को ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। सो डोंट बी वरी अबाउट इट। तो नेक्स्ट वन अगर हम यहाँ पे बात करें, सम कॉपीज आर बुक्स, यानी कि कुछ कॉपी क्या है, बुक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लियरली कि कॉपी का कुछ हिस्सा क्या है, बुक है। क्यों होगा कॉपी का कुछ हिस्सा बुक, क्योंकि अगर हम बात करें यहाँ पे ये जो कॉमन पार्ट है बैग और बुक का, और जब पूरा का पूरा बैग क्या होगा, कॉपी होगा, तो ऑब्वियस सी बात है ये कॉमन पार्ट भी क्या हो जाएगा, कॉपी हो जाएगा, जिससे कि आपकी कुछ कॉपियां डेफिनेटली क्या हो जाएंगी, बुक हो जाएंगी। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कंक्लूजन की, तो आपका जो विकल्प बनेगा ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोज, यानी कि यहाँ पे आपका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। बढ़ते हैं हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगले अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो बोला है ऑल गोल्ड आर प्लेटिनम, यानी कि ऑल ARB का जो आपका स्ट्रक्चर बनेगा वो इस तरीके से बनेगा। तो ये हो जाएगा आपका गोल्ड, और ऑल गोल्ड आर प्लेटिनम। चलिए
नेक्स्ट वन आपसे बोला है नो प्लैटिनम इज सिल्वर, तो नो ArB का जो स्ट्रक्चर बनता है वो कुछ इस प्रकार से बनता है, यानी कि कोई भी A क्या नहीं है, B नहीं है, तो यानी कि कोई भी प्लैटिनम क्या नहीं है, सिल्वर नहीं है। क्लियर। फिर बोला है सम डायमंड्स आर सिल्वर, यानी कि कुछ डायमंड का कुछ हिस्सा क्या है, सिल्वर है, तो ये हो गया आपका डायमंड। क्लियर। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कंक्लूजन की, तो कंक्लूजन में बोला है सम गोल्ड आर नॉट सिल्वर, कुछ गोल्ड जो है वो सिल्वर नहीं है। तो ध्यान दीजिए, अगर हमने कहा ये फैमिली ए और ये फैमिली बी, फैमिली बी का गोल्ड जो है वो क्या है, छोटा मेंबर है, और झगड़ा किससे है, फैमिली बी के बड़े मेंबर से। तो अगर फैमिली बी के बड़े मेंबर से झगड़ा है तो ऑब्वियस सी बात है छोटा मेंबर भी उससे बात नहीं कर सकता है। यानी कि अगर हम बात करें यहाँ पे कोई भी प्लैटिनम जब सिल्वर नहीं है तो प्लैटिनम के अंदर आने वाली हर एक चीज जो है वो सिल्वर नहीं होगी। तो यहाँ पे बोला है सम गोल्ड आर नॉट सिल्वर, यानी कि कुछ गोल्ड सिल्वर नहीं है। भाई साहब जब 100% गोल्ड अगर सिल्वर नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है 10% की बात करें, 2% की बात करें, वो भी सिल्वर नहीं होगा। इट मींस ये कंक्लूजन आपका क्या है, सही है कि गोल्ड का कोई भी हिस्सा सिल्वर नहीं होगा। तो अगर वो बोल रहा है कि गोल्ड का कुछ हिस्सा सिल्वर नहीं है तो ये बात भी क्या है, सही है। नेक्स्ट वन इज बोला है नो सिल्वर इज गोल्ड, कोई भी सिल्वर गोल्ड नहीं है। तो इन द सेम वे अगर हम बात करें सिल्वर को अगर गोल्ड का पार्ट होना है तो पहले उसको प्लैटिनम का पार्ट होना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि कोई भी प्लैटिनम सिल्वर नहीं है। तो ऑब्वियस सी बात है कोई भी सिल्वर प्लैटिनम नहीं होगा। तो जब कोई भी सिल्वर प्लैटिनम नहीं हो सकता तो ऑब्वियस सी बात है वो गोल्ड भी नहीं हो सकता, यानी कि नो सिल्वर इज गोल्ड भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे हम अगर विकल्प की बात करें तो बोथ कंक्लूजन 1 and 2 फॉलो, यानी कि यहाँ पे हम बात करें तो दोनों कंक्लूजन क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। बढ़ते हैं हम यहाँ पे अगले क्वेश्चन की ओर। अब अगला जो क्वेश्चन है देखिए यही होता है कंफ्यूजन। यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन देखने को मिल रहा है ये किस पर बेस्ड है, तो ये बेस्ड है आपका स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन पर बेस्ड। किस पे है, तो स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन पर ये आपका बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो बोला है ऑल द फिलोसोफर्स आर मेल, यानी कि इसको आप स्ट्रक्चर से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन कई बार मैंने कहा कि ये आपके लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, तो इसको आप बिल्कुल कॉमन सेंस लगाएंगे तो आसानी से ही आपको समझ में आ जाएगा। बोला है कि ऑल द फिलोसोफर्स आर मेल, यानी कि सभी फिलोसोफर्स क्या है, मेल है। तो इसको अगर आप वेन डायग्राम की हेल्प से बनाते हैं तो देखिए ये हो गया आपका फिलोसोफर और ये हो गया आपका मेल। फिर बोला है सोक्रेटिस वाज अ फिलोसोफर, यानी कि सोक्रेटिस क्या था, एक फिलोसोफर था। फिर आपको बोला है सोक्रेटिस वाज मेल, यानी कि सोक्रेटिस क्या है, मेल है। तो ये तो आपका कंक्लूजन क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, क्योंकि सोक्रेटिस क्या है, फिलोसोफर के अंदर है, पूरे के पूरे फिलोसोफर क्या है, मेल है। तो ऑब्वियस सी बात है, जैसे कि हमने कहा कि अगर मैं यहाँ सीजी में खड़ा हूं और सीजी कहाँ है, या मैंने कहा मैं रायपुर में खड़ा हूँ, रायपुर कहाँ है, सीजी में है। और अगर कंक्लूजन की हम बात करें तो मैंने कहा कि अगर आपको ये भी दे दिया गया है कि सीजी जो है वो इंडिया का क्या है, कि स्टेट है, तो ऑब्वियस सी बात है मैं इंडिया में भी तो होऊंगा। इन द सेम वे यहाँ पे अगर बात करें सभी मेल क्या है, फिलोसोफर है, और सोक्रेटिस क्या था, एक फिलोसोफर था, तो सोक्रेटिस भी क्या होगा, मेल होगा। यानी कि यहाँ पे अगला वाला बोला है फीमेल्स कैन नॉट बी फिलोसोफर, तो ये हम कह नहीं सकते, इसलिए ये वाला आपका फॉलो नहीं करेगा। यहाँ पे हमको इसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है, यानी कि यहाँ पे जो आपका आंसर होगा वो क्या होगा, ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोज। बढ़ते हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगले अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे बोला है इट इज रिक्वायर्ड टू बी एन इंटेलिजेंट टू पास द एग्जामिनेशन। अच्छा ये कंक्लूजन है, आपको स्टेटमेंट दिया है इफ ही इज एन इंटेलिजेंट ही विल पास द एग्जामिनेशन, यानी कि यदि वो क्या है, इंटेलिजेंट है तो वो एग्जाम पास करेगा। ठीक है ना, यानी कि यदि वो इंटेलिजेंट है, कंडीशन लग गई, यदि वो इंटेलिजेंट है तो वो क्या करेगा, एग्जाम पास करेगा। अब इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे भाई, इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे, तो मैंने कहा स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन कई बार आप सिलॉक्सी तरीके से ट्रीट करते हैं तो क्या होता है आपके लिए काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है और आप गलती कर देते हैं। तो यहाँ पे स्टेटमेंट सीधा सीधा दिया हुआ है कि वो क्या है, यदि इंटेलिजेंट है तो वो एग्जाम पास करेगा। इट मींस यानी कि एग्जाम पास करने के लिए यहाँ पे बोला इट इज रिक्वायर्ड टू बी एन इंटेलिजेंट टू पास द एग्जामिनेशन। बिल्कुल, क्योंकि वहां पे आपको कंडीशन रखी गई है, यदि वो इंटेलिजेंट है तो वो क्या करेगा, एग्जाम पास करेगा। फिर यहाँ पे अगर हम बात करें ही विल पास द एग्जाम, तो हम कह नहीं सकते कि वो बंदा इंटेलिजेंट है कि नहीं, यानी कि इफ ही इज एन इंटेलिजेंट, यानी कि यदि वह इंटेलिजेंट है, ही विल पास द एग्जामिनेशन, यानी कि यदि वो इंटेलिजेंट है तो अब वो पास करेगा, यानी कि वो इंटेलिजेंट है या नहीं है ये तो हमें नहीं पता है, लेकिन वहां पे कंडीशन रखी हुई थी। इसका मतलब क्या है कि एग्जाम पास करने के लिए इंटेलिजेंट होना जरूरी है या रिक्वायर्ड है।
तो यहाँ पे आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ओनली कंक्लूजन 1। नेक्स्ट वन हम बात कर लेते हैं कोर्स ऑफ एक्शन। यहाँ पे क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा मैं बता देना चाहता हूँ कोर्स ऑफ एक्शन के बारे में। अगर हम बात करें कोर्स ऑफ एक्शन की, तो ये समझिए कि कोर्स ऑफ एक्शन, जैसे मैं आपको क्लास का एग्जांपल देता हूँ। एक बार क्लास में पढ़ा रहे थे और क्या हुआ कि काफी ज्यादा स्ट्रेंथ थी क्लास की और एसी काम नहीं कर रहा था, यानी कि गर्मी का टाइम एसी काम नहीं कर रहा था। तो अगर मैं कहूं कि यहाँ पे एसी काम नहीं कर रहा है, या क्लास की अगर हम बात करें कि अब आप क्या करेंगे अप्रोच, मैंने बच्चों से पूछा अब आप क्या करेंगे अप्रोच, तो किसी ने कहा कि सर मैकेनिक को बुलाएंगे, किसी ने कहा कि कोई अगर भाई इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का है ना, या कुछ नहीं भी होते हैं तो खुद के इंजीनियर होते हैं सब अपने में, तो किसी ने कहा कि सर हम इसको ठीक करेंगे, है ना। तो अलग अलग तरीके से क्या हुआ, लोगों के रिप्लाईज आना शुरू हुए, है ना। अब एक्शन की अगर हम बात करें तो एक्शन तो ये भी हो सकता है कि हमने उठाया चेयर और एसी ही तोड़ दिया, है ना। जब चल नहीं रहा है तो लगा क्यों है, तो ये भी एक प्रकार का एक्शन हुआ। तो कुछ बच्चों ने कहा कि हम यहाँ पे मैनेजमेंट से क्या करेंगे, कुछ बच्चों ने क्या कहा, या कुछ बच्चों ने ये भी कहा कि सर हम क्या करेंगे, क्लास शिफ्ट कर देंगे, हम दूसरे जगह चल करके पढ़ेंगे। तो मैंने कहा यार अगर तुमको बैंक में हम सेलेक्ट करा दें और बैंक की ब्रांच का एसी खराब हो जाए, तुम तो सीधे सीधे ब्रांच ही चेंज कर जाओगे, है ना। एसी बनवाने के बजाय ब्रांच ही चेंज कर जाओगे। तो देखिए कोर्स ऑफ एक्शन की बात करें, कुछ बच्चों ने कहा कि इसका जो हम मैनेजमेंट से क्या करेंगे, शिकायत करेंगे, या जिससे कि क्या हो सके वो इन फ्यूचर सही हो सके और यहाँ पे हमें ये इस तरीके की गर्मी ना फेस करनी पड़े, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें कोर्स ऑफ एक्शन की, जैसे इनकेस मान लेते हैं रोड पे आप जाते हो, कोई बंदा एक्सीडेंट हो जाता है और आप देखते हो, तो वहां पे भी कई तरीके के आपको एक्शंस देखने को मिलेंगे। कुछ लोग क्या करते हैं, भीड़ लगा करके देखते हैं, कुछ लोग दूसरे को बोलते हैं भाई तू एम्बुलेंस को कॉल लगा, जबकि खुद के जेब में मोबाइल रखा हुआ है। तो तरह तरह के आपको एक्शंस देखने को मिलते हैं। तो अगर हम बात करें वहां पे कोर्स ऑफ एक्शन की, तो जो कोर्स ऑफ एक्शन, जैसे किसी ने कहा कि इसको फर्स्ट एड प्रोवाइड कराते हैं, किसी ने फर्स्ट एड प्रोवाइड कराया, तो एट अ टाइम वहां पे वो रिक्वायर्ड एक्शन था, एट अ टाइम वो क्या था, वहां पे रिक्वायर्ड एक्शन था। तो यानी कि जैसी समस्या होगी वैसा समाधान होगा। अब किसी ने चोरी कर ली, उसको कह दो फांसी पे चढ़ा दो, है ना, तो ये तो समाधान नहीं हुआ। तो यानी कि जैसी समस्या होगी वैसा क्या होना चाहिए, समाधान होना चाहिए। तो अगर हम बात करें यहाँ पे कोर्स ऑफ एक्शन की, तो पहले हम समस्या को समझेंगे और उसके बाद हम बात करेंगे किसके ऊपर, हम बात करेंगे समाधान के ऊपर। तो जैसे कि समस्या की हम बात करें तो बोला अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन वार्ड एक्स ऑफ द सिटी आर डायग्नोस्ड टू बी सफरिंग फ्रॉम अ फैटल मलेरिया टाइप, यानी कि एक गंभीर बीमारी, यानी कि गंभीर हम कह सकते हैं मलेरिया या जानलेवा टाइप के मलेरिया से क्या है, वार्ड एक्स के लोग ग्रसित हैं, जिनको डायग्नोस्ट किया गया। और यहाँ पे यानी कि कहीं ना कहीं क्या है, ये एक समस्या ही है, और हम एक्शन की बात कहाँ करेंगे, जहां समस्या होगी। अब यहाँ पे एक्शन की अगर बात करें तो बोला है द सिटी म्युनिसिपल अथॉरिटी शुड टेक इमीडिएट स्टेप्स टू कैरी आउट एक्सटेंसिव फर्मिगेशन इन वार्ड एक्स, यानी कि अगर हम बात करें फर्मिगेशन की, तो कहीं ना कहीं वो जो फॉग लेकर के चलते हैं गली गली में, आपने देखा होगा मोहल्लों में, तो उस तरीके का एक कार्रवाई होनी चाहिए किसकी साइड से, तो म्युनिसिपल अथॉरिटी की साइड से। तो बिल्कुल ये एक सही आपका क्या है, एक एक्शन है जो कि लिया जाना चाहिए। और अगर हम बात करें यहाँ पे नेक्स्ट जो आपको ऑप्शन दिया गया, यानी कि एक बिल्कुल सही एक्शन है जो कि आपका एक्शन लिया जा सकता है या लिया जाना चाहिए इस प्रकार की समस्या के लिए। नेक्स्ट वन इज द पीपल इन द एरिया शुड बी एडवाइज टू टेक स्टेप्स टू अवॉइड मॉस्किटो बाइट्स, यानी कि उस एरिया के पीपल में एक हमको अवेयरनेस प्रोग्राम कहीं ना कहीं, या उनको क्या करना चाहिए, एडवाइज करना चाहिए कि आप क्या करें, ऐसे इनिशिएटिव्स लें जिससे कि आप मच्छर के काटने से खुद को क्या कर सके, बचा सकें। तो ये भी आपका एक सही इनिशिएटिव है, क्योंकि अगर आप बचना चाहते हैं मलेरिया से, तो कहीं ना कहीं अगर आप मच्छर के काटने से बचते हैं तो ऑब्वियस सी बात है आप मलेरिया से भी बच सकते हैं। तो यानी कि दोनों ही जो आपके यहाँ पे एक्शन है वो बिल्कुल सही एक्शन है जो कि लिए जाने चाहिए अकॉर्डिंग टू द गिवन प्रॉब्लम। तो यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बोथ 1 and 2 फॉलो। यहाँ पे हम बात करते हैं एक और क्वेश्चन की। यहाँ पे एक और आपको क्वेश्चन दिया है, सीवियर ड्रॉट इज रिपोर्टेड टू हैव सेट इन सेवरल पार्ट्स ऑफ द कंट्री, यानी कि गंभीर रूप से सूखा जो है बहुत सारे कंट्री के जो एरियाज हैं वहां पे बहुत सारे जगहों को सूखा ग्रसित एरिया क्या कर दिया गया है, डिक्लेयर कर दिया गया है, या सूखा ग्रसित एरिया पाए गए हैं। तो ऐसे में हम बात करें यदि यहाँ पे कोर्स ऑफ एक्शन की, जब सूखा पड़ता है या जब बाढ़ आती है या जब आग लग जाती है, बहुत तरीके की जो समस्याएं होती हैं, तो वहां पे हम क्या करते हैं, समस्या के हिसाब से क्या करते हैं, कोर्स ऑफ एक्शन की बात करेंगे। यहाँ पे आपको बोला गया है
गवर्नमेंट शुड इमीडिएटली मेक अरेंजमेंट फॉर प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस टू दोज अफेक्टेड। यानी कि जो लोग इन सूखे से क्या है प्रभावित हैं, गवर्नमेंट को तुरंत प्रभाव से यानी तत्काल प्रभाव से क्या करना चाहिए, फाइनेंशियल रूप से उनको सहायता प्रोवाइड करनी चाहिए। तो भाई साहब ये तो चलो ठीक है, इसकी हम बात बाद में कर लेते हैं, लेकिन हम देख लेते हैं सबसे पहले दूसरा वाला, फिर इसके बारे में मैं आपको डिटेल में डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट वन है फूड वाटर एंड फॉडर शुड इमीडिएटली बी सेंट टू ऑल दीज एरियाज टू सेव द पीपल एंड कैटल। ध्यान दीजिए, जब सूखा या बाढ़ जैसी समस्या आती है तो केवल हम आप जैसे इंसान ही नहीं, जानवर भी उससे क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं। और अगर हम बात करें तत्काल प्रभाव से, आप क्या करेंगे, पैसे से सहायता कर देंगे। तो हम पैसे से क्या करेंगे, जब वहां पे हमारे पास बेसिक जो नीड्स है वही अवेलेबल नहीं होंगी तो हम पैसा क्या करेंगे, पैसा खाएंगे कि पैसा पिएंगे, ठीक है ना। तो ये तो आपका फर्दर रिक्वायर्ड एक्शन हो गया, लेकिन अभी हम बात करें जो आपका समस्या है उसके अकॉर्डिंग जो आपका बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन है टू डील विद द सिचुएशन, वो आपका क्या है, वो यहाँ पे आपका सेकंड वाला ऑप्शन बनेगा, फूड वाटर एंड फॉडर शुड इमीडिएटली बी सेंट। क्लियर, किसके लिए, ना केवल लोगों के लिए बल्कि यहाँ पे जानवरों की भी बात की जा रही है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो आपका जो एक्शन 2 है, यानी कि ओनली इफ ओनली एक्शन 2 फॉलोज, यहाँ पे आपका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सेकंड वाला क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फॉर द गिवन क्वेश्चन। तो आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेना, इस प्रकार के जो आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं बहुत ज्यादा आपको थ्योरेटिकली चीजों को नहीं पढ़ने की आवश्यकता है। आपको क्या करना है, स्टेटमेंट को ट्रू मानना है, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपको सोचना है, आपको स्टेटमेंट से बाहर हटके नहीं सोचना है। स्टेटमेंट ही आपका क्या है, सर्वोपरि है। फिर चाहे हम बात करेंगे किसकी, हम फिर चाहे बात करें आपका स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन की, स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन की, या स्टेटमेंट एंड अजम्पशन की, या हम बात करें आपका इन्फरेंसेस से भी आपको कई बार क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, या फिर हम बात करें इन्फरेंसेस की, तो कहीं ना कहीं आपका जो बेसिकली आपको देखना होता है, समझना होता है, वो आपको स्टेटमेंट है, और स्टेटमेंट से आउट ऑफ ट्रैक होकर के आपको नहीं सोचना होता, अपना दिमाग आपको नहीं लगाना होता है। तो आपको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, जो भी आपके डाउट्स हैं उसको आपको क्या करना है, शेयर करना है, डिस्कस करना है। हम लोग उसका कहीं ना कहीं आपको एक सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। तो आपका ये जो FTR सीरीज था उसमें अगर हम रीजनिंग सेक्शन की बात करें तो ये आपका लास्ट पार्ट, और ये उस लास्ट पार्ट का ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। तो ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, आप सभी अपने एग्जाम में बेहतर कर पाए, यही उम्मीद करते हैं। थैंक यू। CGPSC की संपूर्ण तैयारी के लिए कंपटीशन कम्युनिटी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।